Assalamu alaikum. It's me Sarkhan and I'm going to deliver lecture about chapter first. Title of the chapter is Responsibilities of Youth. Theme is sense of individual and public responsibility. Students, responsibilities of youth. Excerpts from the speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered at Dhaka University Convocation on 24th March 1948. He addresses at Dhaka University Convocation about the responsibilities of youth. Students, we are responsible to deliver at every stage. Being a cream member of our society, we have to deliver. Now just come to the chapter responsibilities of youth. That what he addresses. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen. Now, Chancellor. Chancellor, head of the government institutions. The head of government institutions is called Chancellor. The Chancellor of KP Universities is the governor of KP. यानी KP खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो चांसलर हैं. जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ हैं केपी में या खैबर पख्तूनख्वा में, सो ही इज़ द चांसलर. वाइस चांसलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट द चांसलर. जो वाइस चांसलर होता है ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन, he is responsible to report the chancellor. जो वाइस चांसलर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो चांसलर को रिपोर्ट करे, एंड ही इज अंडर द चांसलर. चांसलर के अंडर होता है. सो द हेड ऑफ स्टेट इन some countries like Germany, that is called chancellor. बाज़ मुल्कों में या किसी भी मुल्क में, जैसे कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसके जो हेड हैं वो चांसलर कहलाते हैं. हेड ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट. हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर. सो चांसलर, द हेड ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कीप इन योर माइंड. यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह addresses, Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation addresses. Approached, come near, talk to, या speak to. Janabe Chancellor, Mr. Chancellor, जनाबे चांसलर, ladies and gentlemen, ख़वातीन व हज़रात, when I was approached by the vice chancellor, जब वाइस चांसलर मेरे पास आए with a request to deliver the convocation address, जब वाइस चांसलर मेरे पास कॉन्वोकेशन से खिताब की दरख्वास्त लेकर आए. नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस. जनाबी चांसलर, ख़वातीन व हज़रात, जब वाइस चांसलर मेरे पास
कॉन्वोकेशन से खिताब की दरख्वास्त लेकर आए। फिर यहां पे क्लियर करता हूं, आई एम गोइंग टू क्लियर यू दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चांसलर एंड वाइस चांसलर। चांसलर मीन्स द हेड ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड चांसलर। जैसे गवर्नर केपीके, वो चांसलर है, ही इज द चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज ओवर हियर इन केपी और खैबर पख्तूनख्वा। सो वाइस चांसलर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट। चांसलर यानी वो अंडर होता है, वाइस चांसलर जो है वो अंडर होता है। एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एड्रेसेस टू मिस्टर चांसलर and he said, Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor, यानी जनाबी चांसलर, खवातीन व हज़रात, जब वाइस चांसलर मेरे पास आए with a request to deliver the convocation address, यानी मेरे पास कॉन्वोकेशन से खिताब की दरख्वास्त लेकर आए, I made it clear to him, तो मैंने उसे साफ कह दिया। I made it clear to him, तो मैंने उसे साफ कह दिया that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subject with which university deals. तो मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि मुझे इतने फराइज की अदायगी करनी है कि शायद मैं उस तरह रस्मी कॉन्वोकेशन का खिताब तैयार ना कर सकूं जो इस लेवल का हो और इन मज़ामीन के हवाले से हो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। अब नाउ कॉन्वोकेशन फॉर्मल लार्ज असेंबली ऑफ पीपल एट यूनिवर्सिटी, अ डिग्री अवॉर्डिंग सेरेमनी आप कह सकते हैं इसको, अ डिग्री अवॉर्डिंग सेरेमनी, या यहां पे क्लियर है स्लाइड में मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी है कि अ फॉर्मल लार्ज असेंबली ऑफ पीपल एट यूनिवर्सिटी। तो कायद-ए-आज़म क्या फरमा रहे हैं कि जब यानी वाइस चांसलर कॉन्वोकेशन से खिताब की दरख्वास्त लेकर आए तो मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि मुझे इतने फराइज की अदायगी करनी है कि शायद मैं उस तरह रस्मी कॉन्वोकेशन का खिताब तैयार ना कर सकूं जो इस लेवल का हो और इन मज़ामीन के हवाले से हो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on the academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as। अब वो मज़ामीन कौन से हैं? Such as जैसा कि आर्ट्स, the next one is history यानी तारीख, फिलॉसफी फलसफा, साइंस, लॉ कानून, and so on, और इसी तरह से कई और। If you just go visit to any university, so there are different departments over there. If you just go over there at Hazara University, around your 27 departments are working over there. Is Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said that I made it clear to the Vice Chancellor that
there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level. यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने वाइस चांसलर को ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि शायद मैं उस तरह से रस्मी कन्वोकेशन का खिताब तैयार ना कर सकूं। किस हवाले से? यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो मज़ामीन है यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए जाते हैं, इनके हवाले से। और मज़ामीन का जिक्र यहाँ पे किया गया है। द फर्स्ट वन इज आर्ट्स, द सेकेंड वन इज फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस एंड सो ऑन। I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion. कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, ताहम मैंने वादा किया था कि इस मौके पर मैं तलबा से कुछ अल्फाज कहूंगा। I did, however, promise to say a few words to the students on this convocation. No, on this occasion, and it is in fulfillment of the promise that I will address you now. और ये इसी वादे की अदायगी है कि मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। मैं क्या होऊंगा? आपसे अभी मुखातिब होऊंगा। यानी सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना यहाँ पे ये बात क्लियर करते हैं कि वाइस चांसलर जो थे ढाका यूनिवर्सिटी के, उससे मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर की थी कि मैं इस शायद यानी कई वजूहात की बुनियाद पे कि बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, मैं उस तरह की रस्मी खिताब तैयार ना कर सकूं उन मज़ामीन के हवाले से जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ताहम मैंने उससे ये वादा किया था कि मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ अल्फाज कहूँगा। यानी इस कन्वोकेशन के मौके पे मैं कुछ अल्फाज कहूँगा और इसी वादे की अदायगी है कि मैं अभी आपसे मुखातिब होऊंगा या आपसे कोई बात करूँगा। सुना, फर्स्ट ऑफ ऑल let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me, अब flattering terms, यहां पे praise, तारीफ जिसका आप कहेंगे। सबसे पहले मैं जनाबे वाइस चांसलर का अपने लिए तारीफी कलमात अदा करने पे मशकूर हूं। First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. सबसे पहले मैं जनाबे वाइस चांसलर का अपने लिए तारीफी कलमात अदा करने पे मशकूर हूं। I'm thankful, first of all, to Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले क्या किया? शुक्रिया अदा किया किसका? वाइस चांसलर का, ढाका यूनिवर्सिटी के, कि जो उसने तारीफी कलमात अदा किए इसके लिए। मिस्टर वाइस चांसलर, whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selflessly. यानी इस सेंटेंस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना क्लियर करते हैं इस बात को और क्या फरमाते हैं। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर then I'm going to explain it. Mr. Vice Chancellor, जनाबे वाइस चांसलर, whatever I am,
जो कुछ भी मैं हूं